लास्ट क्लास में हमने सिस्मिक वेव्स के बारे में और उनके प्रोपगेशन के तरीके के बारे में पढ़ा। सिस्मिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और वो कैसे प्रोपगेट करती हैं अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस के ऊपर। इस बारे में हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये आता है, हम सिस्मिक वेव्स के बारे में इतना पढ़ लिया हमने, और हमने सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ना इसलिए स्टार्ट किया था कि वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तक हमें सिस्मिक वेव्स के अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, मतलब हमने पढ़ा नहीं है। तो आज हम यही हमारा टॉपिक है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में सिस्मिक वेव्स का क्या रोल है, उनकी इंफॉर्मेशन देने के, जो इंफॉर्मेशन देती है अर्थ के लेयर स्ट्रक्चर है, इस बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है वो हमें कैसे पता चला। उन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा शैडो जोन क्या होता है। इमरजेंस ऑफ शैडो जोन टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और मेरा नाम है अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल पे। तो ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। थोड़ा सा मैं आपको जरा एक समझा देता हूँ, हेड्सअप दे देता हूँ। देखो, शैडो जोन का मतलब क्या है। ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे वेव जनरेट हुई, अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे एनर्जी जनरेट रिलीज हुई, वेव चारों तरफ चलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर जगह पे जाएगी, ठीक है। यही होना चाहिए, जो हमने वेवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनके बेसिस पे तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमने पूरा जगह जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने सिस्मोग्राफ लगाए हुए हैं। सिस्मोग्राफ किस लिए होते हैं? वो कैप्चर करते हैं अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, कितनी इसकी इंटेंसिटी थी, कब आई अर्थक्वेक वेव, क्या उसका पैटर्न था, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ। अब वो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी, हमने जो अभी तक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं उनके हिसाब से अगर यहाँ पे फोकस पे वेव जनरेट हुई है तो वो चारों डायरेक्शन में भागेगी, अर्थ की बॉडी के तो ट्रैवल करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वेव जो यहाँ आनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं आती, यहाँ पे वो नहीं आ रही किसी रीजन से। उसका रीजन क्या हो सकता है वो वही हमें पढ़ना है आज। तो किसी भी रीजन से नहीं आती है तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम शैडो जोन बोलेंगे। उस वेव का शैडो जोन बोलते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे नहीं आती है वेव्स, यहाँ पे वेव्स रिकॉर्ड नहीं होंगी, इस रीजन में, पूरे रीजन में वेव्स रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो इसको भी हम शैडो जोन बोलेंगे। कई बार इधर भी हो सकता है, इस पूरे रीजन में शैडो जोन, है ना। तो यही हमें पढ़ना है, ऐसा क्यों होता है। कहीं कहीं इनको हम शैडो जोन बोलते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या होता है कि हमारी जो वेव्स हैं, पी वेव्स और एस वेव होती हैं, बेसिकली बॉडी वेव्स तो वही ट्रेवल करती है। सरफेस वेव तो सरफेस पे आने के बाद आती हैं। जब बॉडी वेव्स सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो नई वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है सरफेस वेव्स में। उनके बारे में, उनकी तो बात अभी हम कर नहीं रहे। पी वेव्स और एस वेव की बात हो रही है यहाँ पे। अर्थ के इंटीरियर में तो वही ट्रेवल करती हैं। तो वो क्या करती हैं, मान लीजिए पी वेव है या एस वेव के बारे में सोचते हैं। एस वेव यहाँ से चली, यहाँ से स्टार्ट, ये हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ से एस वेव स्टार्ट हुई, चल, लेकिन रास्ते में लिक्विड आ गया। हमें पता है कि लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो यहाँ पे वेव रुक जाएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्मोग्राफ लगा हुआ रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे कोई वेव आएगी ही नहीं, तो ये शैडो जोन चलाएगा। जहां तक ये लिक्विड इस वेव्स को रोक पाएगा, जितने एंगल तक, उतना एंगल जो है वो, सपोज कीजिए यहाँ तक आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो ये हमारा शैडो जोन कहलाएगा पूरा का पूरा, ये रीजन, ठीक है। अब इसी को हम, यही सब चीजें हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग दूरी पे सिस्मोग्राफ्स लगे हुए हैं जो कि अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये तो समझ आ गया होगा आपको। However, there exist some specific areas where waves are not recorded. लेकिन कुछ ऐसा एरिया भी होता है जहाँ पे कि वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। सिस्मोग्राफ लगाया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे, अब आज सपोज कि उस जगह पे अर्थक्वेक आया है तो नीचे तक क्या होगा, नीचे तक वेव आएगी, लेकिन नहीं होता। रीजन मैंने बता दिया आपको, है ना। एस वेव्स का भी होता है, पी वेव्स का भी सेम ही होता है। अभी वो समझाऊंगा मैं, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, बस इतना ही बता रहा हूँ कि इतना ही अभी समझिए इस पैराग्राफ में कि कई बार क्या होता है, जहां पे वेव पहुंचनी होती है वहां पहुंचती नहीं है, तो उसको हम शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सच जोन इज कॉल्ड शैडो जोन। इस जोन को हम शैडो जोन बोलते हैं। अब ये शैडो जोन कहाँ कहाँ बनते हैं,
कैसे बनते हैं, पी वेव्स के कितने शैडो जोन है, एस वेव का क्या शैडो जोन है, इन सब के बारे में, दोनों का कॉमन शैडो जोन क्या है, वो सब हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। शैडो जोन के बारे में हमने पढ़ लिया कि शैडो जोन क्या होता है, ठीक है। अब आगे जाने से पहले एनसीईआरटी में दो फिगर्स दी हुई हैं, 3.2 फिगर है, उसमें दो ए एंड बी फिगर है, ठीक है। जो ए फिगर है वो पी वेव्स का शैडो जोन दिखाती है, जो बी फिगर है वो एस वेव्स का शैडो जोन दिखाती है, ठीक है। क्यों बन रहा है अब मैं आपको जो थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा एपिसेंटर है, फोकस है यहाँ पे, ये डॉट जो है ये एपिसेंटर है, यहाँ से वेव्स चली चारों ओर, हर डायरेक्शन में वेव्स चलेंगी, ठीक है। अभी हम पी वेव्स की बात कर रहे हैं। पी वेव्स जब चलेंगी, ध्यान से, रीजन बता रहा हूं मैं, जब चलेंगी तो यहाँ चलेंगी, यहाँ चलेंगी, यहाँ चलेंगी, यहाँ चलेंगी, यहाँ चलेगी 105 डिग्री तक, 105 डिग्री तक। कहां से? एपिसेंटर से। एपिसेंटर से 105 डिग्री के एंगल तक वेव्स जैसे नॉर्मली बिहेव करती, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वैसे ही वो चलेंगी पी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे भी। और ऐसे ही इस तरफ चलेंगी यहां तक 105 तक अगेन, ठीक है। यहां भी 105 तक ऐसे ही जाएंगे नॉर्मली। लेकिन जब ये 105 के बाद जो वेव आएगी, जो 106 डिग्री का एंगल या 105 पॉइंट समथिंग का एंगल बनाएगी, वो आउटर कोर से टकराएगी, इंटरेक्ट होगी। और आउटर कोर हमारी लिक्विड है, समझ रहे हैं। तो लिक्विड में पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ये हमने पढ़ा हुआ है। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वी हैव स्टडीड दैट, ये हमने पढ़ चुके हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस से पास कर सकती है। लेकिन जब भी कोई रे एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी वाले मटेरियल में जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्लेक्ट तो करेगी ही करेगी, सही बात है ना। तो ये क्या होगा, ये यहां से वेव ये ऐसे आई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करके इधर मुड़ जाएगी। ये एरिया इसे यहां आना चाहिए था, इसको यहां आना चाहिए था जिस रे को, वो रिफ्लेक्ट करके इधर आ गई, फिर इस मीडियम से दोबारा बाहर जाएगी, फिर डार्क मीडियम आएगी, डेंस मीडियम आएगी। अब ये तो इधर फिर दोबारा क्रस्ट यहां पे से कोर में घुसी, फिर दोबारा कोर से बाहर निकल जाएगी, फिर दोबारा यहां पे निकलेगी। हालांकि जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको यहां नहीं निकलना चाहिए, उसको कहीं और निकलना चाहिए, थोड़ा सा इधर होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आउटर कोर भी है, उसमें भी डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से मतलब सब कुछ मिला मिलू के वो यहां पे निकलेगी। कहां पे निकलेगी? 145 डिग्रीज पे, 145 डिग्रीज फ्रॉम एपिसेंटर, समझ गए। ऐसे ही इस तरफ होगा, 105 तक तो वेव्स ऐसे ही निकलती रहेंगी, नॉर्मल चलेंगी। 105 के बाद जो एंगल की वेव आएगी, जो बड़ा एंगल बनाएगी, 10.5 पॉइंट से ज्यादा का एंगल, से ज्यादा 106 या उससे भी ज्यादा, वो इनर कोर से इंटरेक्ट होगी, आउटर कोर से। आउटर कोर लिक्विड है तो वो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस वेव को यहां निकलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो कहां निकलेगी? वो यहां निकलेगी, समझ आए। पहले तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर जब बाहर निकलेगी दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, यहां निकलेगी, समझ गए। तो ये जो रीजन है 105 से 1045 145 105 से 145 डिग्री के बीच का जो रीजन है, लगभग 30 डिग्री का, इसमें पी वेव्स नोटिस नहीं की जाती हैं। कहां से? एपी सेंटर, जहां से फोकस है वहां से 105 और 145 के बीच का जो वो रीजन है, उसमें दोनों ही साइड, उसमें क्या होगा? पी वेव्स नहीं आएंगी। तो ये हमारा पी वेव्स का शैडो जोन हो गया। इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एस वेव का इससे ज्यादा सिंपल है। कैसे? सरफेस वेव्स है, 105 तक तो नॉर्मली ट्रेवल करेंगी जैसे कर रही है, 105 के बाद ये कोर से इंटरेक्ट होगा इन वेव्स का। जो वेव यहां से निकली और उसका एंगल 105 से ज्यादा बन रहा है ना, जो इधर से निकलेगी, वो क्या होगा? यहां से। अब उसे कायदे में तो यहां आना चाहिए था, जो वेव यहां से निकली है उसे यहां आना चाहिए था, जो वेव यहां से निकली है उसे यहां आना चाहिए था। लेकिन एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम, सॉरी लिक्विड मीडियम, ये हमें पढ़ा है लास्ट क्लास में। एस वेव्स लिक्विड मीडियम, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, समझ गए। तो एस वेव्स का जो है, एस वेव्स सिर्फ 105 डिग्री तक ही आएंगी, उससे आगे नहीं आएंगी। ऑन दी अदर हैंड पी वेव्स जो है 105 डिग्री तक दिखाई देंगी एपिसेंटर से। एपिसेंटर से यहां भी होंगी, ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि यहां ऊपर नहीं होंगी, ऊपर भी होंगी, सब जगह होंगी। बस
105 डिग्री के बाद और 145 के बीच में बंद हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। एस वेव का तो पता ही, वो तो सिर्फ 105 डिग्री एपिसेंटर से 105 डिग्री के एंगल तक ही बाहर निकलेंगी, उससे आगे नहीं निकलेंगी। जिस रीजन में ये बाहर नहीं निकलती, जिस रीजन में वेव्स नहीं मेजर की जाती, वो उस वेव का शैडो जोन कहलाता है। परछाई, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, ये देखिए लाइट है यहाँ पे लाइट पड़ रही है इधर से, तो ये क्या हो रहा है, ये परछाई है, इसका मतलब ये शैडो जोन है। यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो ये शैडो जोन है। यहाँ पे वेव नहीं पहुंच पाएगी इस शैडो जोन में, बाकी सब जगह वेव्स पहुंच पाती है। इसी के बेसिस पर पता चला कि कोर भी है। मेंटल में भी कुछ रीजन ऐसा है जो यहाँ पे लावा है, मैग्मा वगैरह मिलता है। ठीक है, वो सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब जीएस पे पढ़ाएंगे। अभी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, तो आप इतना ही समझिए, ज्यादा मत समझिए। ठीक है, अभी जब जीएस में पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, इसमें पूरा लिथोस्फेयर क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या है कैसे, ये सब बातें पढ़ी जाएंगी। अभी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना मैं। तो ये आपको शैडो जोन मेरे ख्याल से समझ आ गए। अब एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स कुछ लिखे हैं वो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बात लिखी हुई है, इट वाज ऑब्जर्व दैट seismographs located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves। ये तो हमने ही पढ़ लिया कि सेंटर से, एपिसेंटर से, फोकस से 105 डिग्री तक दोनों वेव्स मिलेंगी, P भी मिल रही है और S भी मिल रही है। भाई अभी हमने अलग अलग डायग्राम बनाया, लेकिन एक्चुअली ये होते एक ही साथ रहा है ना, विद स्लाइड टाइम लैग। भाई पी वेव्स के स्लाइड थोड़े से बहुत टाइम के बाद एस वेव्स भी आ जाती हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसी रीजन में एस वेव्स भी नोटिस की जाएंगी और इसी रीजन में पी वेव्स भी नोटिस की जाएंगी। ये दोनों एक ही है, हमने अलग अलग समझाया है। ठीक है, तो 105 डिग्री जो रीजन है वो दोनों का सेम कॉमन है, उसमें दोनों ही वेव्स मिलती हैं। लेकिन 105 डिग्री के बाद एस वेव्स तो मिलती हैं 145 से 145 के बीच में। ये बीच में एक्सिस अगर हम खींच दें, ये पूरा 180 डिग्री बनेगा ना, है ना, इधर भी 180 डिग्री बनेगा, ये पूरा 360 डिग्री है, ये तो पता ही होगा। ये सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये हाफ जो होगा ये 180 डिग्री का, इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री। तो जीरो से लेके 105 तक और इधर भी 0 से लेके 105 तक एपिसेंटर से दोनों वेव्स मिलेंगी, पी भी और एस भी। लेकिन 105 के बाद एस वेव्स का तो नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, यहां से क्लियर हो चुका है। लेकिन पी वेव्स मिलेंगी 105 से 105 के बीच में, 145 से 145 के बीच में, 145 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। यही बात ये बोल रहा है कि 105 जो है वो दोनों का कॉमन रीजन है। कॉमन क्या है? रिकॉर्डेड अराइवल ऑफ बोथ वेव्स, दोनों पी एंड वेव्स दोनों वहां रिकॉर्ड की जा सकती है 105 तक। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउएवर सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपिसेंटर, लेकिन 145 से आगे जो है एपिसेंटर, यहां भी होगा सिस्मोग्राफ, यहां भी। अब जो 105 से 145 के बीच में उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। 105 से 145 के बीच में कुछ नहीं है, ना तो एस वेव है ना पी वेव है। 145 से 145 के बाद जो लगी हुई है बीच में जो है, उनमें एस वेव तो नहीं है लेकिन पी वेव है, यही हम पढ़ रहे हैं। हाउएवर सिस्मोग्राफ लोकेटेड बिटवीन 145 फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट दैट ऑफ एस वेव्स। समझ आ गया कि जो सिस्मोग्राफ 145 के बाद लगे हुए हैं वो पी वेव्स को तो का अराइवल तो नोटिस करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एस वेव्स का अराइवल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही चीज हमने पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 10 ए जोन बिटवीन 105 टू 145 शैडो जोन फॉर बोथ वेव्स। तो इससे क्या पता चला कि 145 से 105 से 145 के बीच का जो जोन है एपिसेंटर से जो एंगल है, उसमें शैडो जोन है दोनों वेव्स का, पी वेव्स का भी और एस वेव्स का भी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। इससे आगे कहानी, इसी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। शैडो जोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, शैडो जोन्स कैसे बनते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, पी वेव्स का एस वेव का सेपरेटली पढ़ लिया। पी वेव्स का शैडो जोन 105 से 145 के बीच में होता है, मतलब इसके बीच में 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में पी वेव्स नहीं मिलती है। 105 से इधर मिलेंगी और 145 से आगे मिलेंगी। ठीक है, ये बात समझ आगे क्लियर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोर का आउटर कोर लिक्विड है। एस वेव्स का 105 तक ही होता है और इधर भी 105 तक है, उसके बाद कहीं इनका नामो निशान नहीं होता। ठीक है, अब 2-3 चीजें, एस वेव का और पी वेव का दोनों ही
105 तक तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये बात कंफर्म हो चुकी है, ये बात हमने पढ़ ली। लेकिन 105 के बाद 145 तक कोई वेव नहीं मिलती, 145 के बाद एस वेव नहीं मिलेगी, लेकिन पी वेव मिलेंगी 145 के बाद में भी। ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव। यही बात मैंने बताई अभी कि एस 105 के डिग्री के बाद जितना भी जोन है, एपिसेंटर से 105 डिग्री के बाद जितना भी जोन बचा है, वहां पे एस वेव्स नहीं मिलती, वो जोन एस वेव्स नहीं होता वहां पे। आज तक किसी सिस्मोग्राफ ने क्या बोलते हैं कि एस वेव्स को रिकॉर्ड नहीं किया है। एपिसेंटर से, एपिसेंटर कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर यहां होगा तो ये चार्ट ही पूरा घूम जाएगा, समझ रहे हो ना। उसी हिसाब से फिर 105 डिग्री और 145 हो जाएगा, समझ रहे हो ना ये बात। तो अगर मानो ये यहां पे होता, एपिसेंटर यहां पे होता, तो 105 यहां होता और 105 यहां होता, ये पूरा बीच का जो, और ये हमारा 145 होता, यहां पे हमारा 145 होता, इस तरीके से होता। फिर ये यहां पे शैडो जोन हो जाता। अभी शैडो जोन यहां पे, सॉरी अभी शैडो जोन यहां पे और यहां पे है, तब शैडो जोन यहां पे और यहां पे हो जाता, ठीक है। एपिसेंटर कहीं भी हो सकता है, वो तो प्लेट्स के हिसाब से होता है, कहीं भी जहां भी अटके आएगा, ठीक है। ये आ गया। तो एस वेव जो है 105 के बाद नहीं मिलती। द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिख ही रहा है कि एस वेव का शैडो जोन पी वेव्स के बड़ा है। क्यों? एस वेव का शैडो जोन पूरा यहां से यहां तक 105 से 105 तक पूरा, 105 के बाद पूरा खाली पड़ा हुआ है, जबकि पी वेव का शैडो जोन 105 से 145 के बीच में ही होता है। उसके बाद फिर दोबारा पी वेव्स मिलने लगती हैं, समझ गए। और छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज ए बेंड। अब शैडो जोन जो है पी वेव्स का अपीयर्स एज ए बेंड अराउंड द अर्थ, एक बेंड की तरह मिलता है। शैडो जोन जो है ये पूरे में ऐसे घूम रहा है ना, इस तरीके से। 105 के बीच का जो रीजन है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये ऊपर का हिस्सा 105 है, ये नीचे का हिस्सा 104 है। तो ये इस रीजन के में चारों तरफ ही 105 145 के बीच का रीजन है, चारों तरफ ही पीवीएस नहीं मिलेंगे। इस तरीके से घूमता है अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 एंड 145 अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से 105 से 145 के बीच में बैंड की तरह अर्थ के चारों तरफ चल घूमता है। क्या? पी वेव्स का शैडो जोन। समझ गए? यहां तक आपको समझ आ गया। 2 पॉइंट्स और लिखे हुए एनसीईआरटी में, वो भी अभी समझा देते हैं। चलिए, शैडो जोन के बारे में बाकी सब चीजें हो गई हैं, बाकी सब हमने पढ़ लिया। 2 पॉइंट्स और बचे हैं एनसीईआरटी में जो लिखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट, सिर्फ एक्सटेंट में लार्जर ही नहीं है। शैडो जोन जो है वो सिर्फ एक्सटेंट में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी वेव से ही बड़ा है, लार्जर देन पी भी है ना, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटेंट में ही बड़ा है वो, बल्कि इट इज ऑल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लगभग अर्थ का 40% सरफेस है जिसमें कि एस वेव्स ट्रेवल नहीं करती हैं। 40% रीजन है ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें कि एस वेव्स ट्रेवल नहीं करती हैं। अब आगे आते हैं। यू कैन ड्रॉ द शैडो जोन ऑफ एनी अर्थक्वेक। आप किसी भी अर्थक्वेक का शैडो जोन ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द लोकेशन ऑफ एपिसेंटर। बशर्ते, सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको एपिसेंटर बताओ। अब ये मैंने एपिसेंटर यहाँ पे इमेजिन किया था, कहीं और भी हो सकता है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जरा एक बार आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट तो आपने लिख ही लिया होगा। सपोज कीजिए, अभी हमने क्या सोचा था, अभी हमने सोचा कि एपिसेंटर जो है वो यहाँ पे है, ये एपिसेंटर है, ठीक है। तो ये हमारा कोर है, तो वेव्स जो चलेंगे वो इधर चलेंगी, इधर चलेंगी, इधर चलेंगी, इधर चलेंगी, लास्ट यहाँ पे आएगी 105 पे। ये 105 है। यहाँ पी और एस दोनों मिलेंगी, पी भी मिलेंगी एंड एस दोनों मिलेंगे इस रीजन में। अगेन फिर इस रीजन में भी यहां तक 105 तक दोनों वेव्स मिलेंगी। ये 105 आ गया, यहाँ पे पी एंड एस दोनों मिलेंगे। ये आ गया समझ में। इसके बाद फिर 145 पे वेव्स निकलेंगी, ये जो है, जो कि ये वाली है, ये फिर कहां निकलेंगी? 145 पे। ये 145 पे निकलेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ पी वेव्स होंगी इस रीजन में। इस रीजन में एस वेव्स नहीं होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। पी वेव्स ओनली। ये अगर यहां पे एपिसेंटर है तो ये हम इसका क्या हो गया, ये इसका हमने क्या बोलते हैं शैडो जोन ड्राइव कर लिया। शैडो जोन जो निकला क्या निकला? वो ये तो निकला पी वेव्स का, और ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक
ये पूरे का पूरा निकला ये एस वेव्स का शैडो जोन निकला। ठीक है, पी वेव का बस इतना ये वाला रीजन देखिए, पी वेव्स का शैडो जोन सिर्फ इतना है, यहां से लेके यहां तक, अगेन यहां से लेके यहां तक, जबकि एस वेव का शैडो जोन यहां से लेके यहां तक पूरा है। ठीक है, ये तब जब एपिसेंटर यहां था। अब सपोज कीजिए एपिसेंटर यहां पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या है, ये सेंटर हो गया, ये कोर हो गई, ये 105 डिग्री तक यहां तक निकलेंगी, 105 तक, इससे पहले पहले तो रेज निकलेंगी वेव्स, इसके बाद नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर 145 पे, ये 145, ये 145। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर एपिसेंटर यहां पे है तो शैडो जोन कहां बनेगा, तो पीएस का शैडो जोन तो ये होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और एस वेव का शैडो जोन ये पूरा होगा। ये बात अब बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि हम शैडो जोन का करेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, इसने हमें ये बता दिया कि यहां पे लिक्विड भरा पड़ा है, समझ गए बात। पीएस के शैडो जोन को ज्यादा स्टडी करके हमें पता चला कि कोर में लिक्विड तो है, लेकिन सिर्फ बाहर की तरफ, ओनली आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड। ये भी हमें फिर पीवीएफ को हमने ज्यादा डिटेल में रिसर्च किया कि निकलनी तो चाहिए थी, यहां पे निकल रही है, यहां पे ऐसा क्यों हुआ, इसका अंदर फिर कुछ लोचा है, यही बात है ना। तो वो लोचा क्या था, अंदर फिर दोबारा सॉलिड मामला है, इनर कोर सॉलिड है, पता ही है हमें, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब तो यही पढ़ा जाएगा। आप सिर्फ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ना है, मेजरमेंट के बारे में 2-3 चीजें पढ़नी है अर्थक्वेक की, उसके बाद हम सीधा उसी पर जाएंगे फिर। ठीक है, 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद फिर हम सीधा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्टमेंटल कोर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे सेंटर था, उसका भी हमने निकाल दिया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता ही है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं समझा है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया। अभी तो मेंटल में भी बहुत लोचा है, मेंटल में भी सब कुछ सॉलिड नहीं है, बीच बीच में पॉकेट्स है लावास की, पढ़ेंगे बाद आगे। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर तो पूरा लिक्विड ही है। आगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पढ़े क्या पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक्स में, कि लिथोस्फीयर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर,